नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तंत्र सूत्र असीम की अनुभूति, जिसे महान दार्शनिक ओशो ने लिखा है, विज्ञान भैरव तंत्र 8वां खंड, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान कर्म की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना नहीं है। ध्यान कर्म की प्रक्रिया के बाहर छलांग लगाना है। वस्तुतः यह हस्तक्षेप नहीं है, यह दुष्चक्र से छलांग लगाकर बाहर निकल जाना है। चक्र चलता रहेगा और प्रक्रिया अपने आप समाप्त हो जाएगी। तुम उसे समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसके बाहर हो सकते हो, और जब तुम उसके बाहर हो जाते हो तो वह तुम्हारे लिए माया हो जाती है। विवाद में अपनी शक्ति गंवाने के बजाय अपने को रूपांतरित करो। शक्ति का उपयोग करो। जब कर्म ही लक्ष्य होता है, तब ध्यान की अवस्था होती है। ज्ञाता ज्ञान में खोया रहता है। तुम्हारी सारी जानकारी, विद्वता, ज्ञान व्यर्थ है यदि तुम स्वयं को नहीं जानते हो। विचार करना अनुभव अर्थात आत्म साक्षात्कार से बचने की तरकीब है। मन के बिना न तुम अतीत में जा सकते हो और न भविष्य में। मन के विलीन होते ही वर्तमान क्षण शाश्वत हो जाता है। मुक्ति के स्मरण रहे, ऐसा नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो जाते हो, तुम तो होते ही नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम आनंद में नहीं होगे, जब तुम नहीं हो तब आनंद है। नेक्स्ट। संसार और परमात्मा दो चीजें नहीं हैं, वे एक ही हैं। बस देखने के दो ढंग हैं, दो दृष्टिकोण हैं। विचार, तर्क, चिंतन रूपी कांटे को शब्द रूपी कांटे से ही निकाला जा सकता है। स्मरण रहे, स्वीकार, समग्र स्वीकार तंत्र की गुप्त गुह्य चाबी है। बुद्ध बार बार कहते हैं कि जब कोई विचार उठे तो उसे देखो। गहरे ध्यान में तुम्हारे चेतन और अवचेतन के बीच एक प्रकार का संभोग घटित होता है। दो एक हो जाते हैं। तुम आनंद के गौरी शंकर अर्थात शिखर पर पहुंच जाते हो। बुद्ध बार बार कहते हैं, मैं यह नहीं कहता कि क्रोध मत करो,
मैं कहता हूँ कि जब तुम क्रोध करो तो सजग रहो, चलो, बैठो, भोजन करो, जो भी करो पूरे सावचेतन होकर करो, पूरे बोध के साथ करो कि मैं यह कर रहा हूँ। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान बदलता है वैसे वैसे तुम्हारा शरीर का रूप भी बदलता है। लाओ त्से कहता है, मुझे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी शक्ति कुछ न करने से आती है। अगर तुम अपना कार्य प्रेम से अर्थात पूर्ण मनोयोग से करो तो कभी पुनरुक्ति, दोहराव, ऊब न होगी और न तुम इससे उबोगे। वह परमात्मा श्रमिक या मजदूर नहीं है, वरन सृष्टा है। यदि तुम अपने को प्रेम करते हो तो प्रेम तुमसे वैसे ही बहेगा जैसे दिए से प्रकाश बहता है। चेतना को बदलो, न कि विषय को, तब आनंद का पता मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।